बड़ी खबर पर नजर इंडिया न्यूज की बनी हुई है और बड़ी खबर यह है कि यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम को 30 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। जोधपुर लोअर कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आसाराम के सहयोगी शिवा को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शिवा की न्यायिक हिरासत भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सुनवाई के दौरान आसाराम ने कोर्ट में कहा कि उन्हें सलाखों के पीछे नींद नहीं आती है और दिमाग की नसें भी दर्द करती हैं, लेकिन कोर्ट में आसाराम की यह दलील कुछ भी काम नहीं आई। और आसाराम से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ताजा अपडेट यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद हाईकोर्ट में भी आसाराम की जमानत को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है। थोड़ी देर बाद इस अर्जी पर सुनवाई होनी है। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मार्तंडपुरी जी महाराज, आप महामंडलेश्वर हैं, आप भी मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष संत महासभा। रविन्द्र कुमार जी वकील हैं आप। स्वामी केशवानंद जी महाराज, धर्मगुरु। मेरा पहला सवाल रविन्द्र कुमार जी आपसे होगा। धारा 376, धारा 342, धारा 506, कितनी मुश्किल, कितनी संभावनाएं हाईकोर्ट में आसाराम के लिए? देखिए, मैंने सुबह भी कहा कि जो धाराएं आसाराम पर लगी हैं उसके हिसाब से उन्हें आने वाले 6 महीने तक जमानत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक इस केस में चार्जशीट नहीं दायर हो जाएगी तब तक आसाराम का जमानत के लिए अधिकार तो बनता है कि वो अपनी एप्लीकेशन दें, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पर कोर्ट कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा सकती और इसीलिए आसाराम को अभी जो है चार्जशीट फाइल होने का इंतजार करना चाहिए था। और जहां तक ये बात है कि जो धाराएं उन पर लगी हैं बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि नया जो बलात्कार कानून अभी संसद ने पास किया था उसके बाद इन सारी धाराओं को जो है गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। और जहां तक कानून की प्रक्रिया का बात है, आज जो है राम जेठमलानी अगर अपियर भी होते हैं तो कोर्ट मैक्सिमम उस पर जो है नोटिस करेगी। आज उस पर कोई लंबी सुनवाई नहीं हो सकती और इसलिए आसाराम का भी हाल फिलहाल में जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है अवधेश जी, आसाराम आज जब लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उनकी जमानत को लेकर के जब आगे बात हुई तो आसाराम जो है बहुत झल्ला गए। उन्होंने ये कहा कि मेरी दिमाग की नसें फट जाती हैं, कोई तो मुझे इस जेल से बाहर निकालो। काफी गुस्से में भी नजर आए। छिंदवाड़ा में आज सुबह से लेकर के अभी तक जो कुछ हुआ है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्या मैं ये मान लूं कि आसाराम और उनके समर्थक बुरी तरह से झल्ला गए हैं? शायद इसका उत्तर मैं दूंगा शायद हाँ, और ये अस्वाभाविक भी नहीं है। हम सब लोगों ने, मैं भी उसमें अपने को शामिल करता हूँ, इस मुद्दे को जिस ढंग से उठाया है, प्रचारित किया है। तार्किक तो है ना वो, तो तार्किक है ना? मैं इसको तार्किक नहीं, मैं तो इसको अतार्किक ही मानता हूँ, क्योंकि देश में इतने मुद्दे हैं, हम सब ने छोड़ करके उन मुद्दों के ऊपर से आसाराम का मुद्दा हावी किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी संस्था को, पत्रकार को काम करने देना चाहिए। वो विरोध में हो, उसके पक्ष में हो, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए आसाराम जी के समर्थकों ने जो कुछ रोका है, जो कुछ हिंसा करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। आपका, हमारा काम आपका समर्थन भी करना है, आपका विरोध भी करना है समय समय पर। आपका कोई दुश्मन भी पत्रकार है फिर भी उसको काम करने दीजिए, लोकतंत्र का एक सामान्य नियम है। लेकिन मनुष्य है, हम लोगों ने जिस ढंग से बिल्कुल हाउंडिंग किया, एक शिकार किया है, एक एक चीज को ला करके देश में इस समय सबसे बड़ा महाखलनायक आसाराम ही है और उसके सामने सब छोटे हो गए, तो उतना वो गुस्सा उनके समर्थकों में है। अवधेश जी, एक बात बताइए, किसी नाबालिग का यौन शोषण किया जाए, जमीन पर कब्जा किया जाए, आश्रम के अंदर 2 मासूम बच्चे मर जाएं, आप जो है तरीके के आप हथकंडे अपनाएं, आप जो है पूरे समाज के सामने आए, एक बेहद बेतुका और बेहुदे तरीके से अपने आप को पेश करें, और उसके बाद आप फिर ये कहते हैं कि नहीं, पूरे देश में ये एक हाउंडिंग हुई है। आप ये बताइए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद शिकार कौन और शिकारी कौन, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आता हूं आपके पास दोबारा लौट करके। चक्रपाणी महाराज, मुझे एक बात ये बताइएगा, संत महासभा के आप अध्यक्ष हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कभी आप लोग पेंडुलम की तरह इस तरफ आते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं। एक बात मुझे बता दीजिएगा, बजाय इसके कि सिर्फ सपोर्टर या नॉन सपोर्टर बने रहें, क्यों नहीं संत महासभा, क्यों नहीं संत समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, और पेंडुलम की तरफ कोई नहीं जा रहा। पेंडुलम तो एक गति में जाती है, चलो एक उसकी सीमा है, लेकिन आप लोगों ने तो सीमा का उल्लंघन कर दिया है। और पूरी तरह जो हमारे मित्र अवधेश जी ने भी बताया, बहुत सही कहा, मुद्दाएं बहुत है, लेकिन आप ये देखो, एक जिस प्रकार से पास्को का परीक्षण संत आसाराम बापू पे किया गया है और उसके बाद आप लोग उस पे उत्पीड़न करते जा रहे हैं। निश्चित रूप से जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, और पूरा देश देख रहा है। और संत नहीं, हमारे पास हजारों संतों के फोन आ रहे हैं, की जरूरत नहीं होती।
376, 342, 506 ऐसे ये देखो, पहले आपने बलात्कार कहा, बलात्कारी है बाबा, और सभी बाबाओं को लिया और बलात्कार हुआ ही नहीं। आंख में जो चश्मा लगा है हुआ ही नहीं, सत्य ज्यादा निकट से दिखता है। बलात्कार हुआ ही नहीं, और आप लोग बलात्कारी बाबा बलात्कारी और क्या क्या आप लोगों ने फैला दिया। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? अभी वो आरोपित है और उन्होंने जांच के लिए तैयार। इससे बड़ा 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है कि बताओ 30 तारीख तक समय दिया, 29 को कोई रिश्तेदार मर जाता है, उसमें वो समय नहीं दिया जाता है, और पहले ही संबंध में उनको गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, और मात्र मीडिया और आप जैसे लोगों के दबाव की वजह से, मीडिया के दबाव की वजह से हो जाते हैं। हाँ, शायद हमारा अगर दबाव नहीं होता तो देश न बचता, हमारा अगर दबाव नहीं होता तो नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि एक अगर नाबालिग इधर उधर इंसाफ की आस लिए दर दर भटक रही थी, तो हमारे लिए जो हमारी जिम्मेदारी, और हमारी जिम्मेदारी कम से कम ऐसे पैमाने पर ला करके ना याद दिलाई जाए। चक्रपाणी महाराज, आपने एक बात कही, एक मिनट सुनिए ना, आपने एक बात कही कि अभी उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसी तरह आप कहेंगे अब्दुल करीम टुंडा को भी, इसी तरह आप कहेंगे यासीन भटकल को भी, इसी तरह तमाम आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, कैसे जोड़ सकते हैं? मैं एक बात कह रहा हूँ, आरोप साबित नहीं, आप ये बात बोल रहे हैं ना। 25,000 संस्कार सेवा, सर, आप आरोप साबित होने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में जाके उन लोगों का जो पीड़ित है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके शिष्य कर रहे हैं। टुंडा जाकर के भूज में जब भूकंप आया तो सेवा के नाम पे क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा है आपने? पहले सेवा के नाम पर नहीं, सुनिए, आप एक संत कार्य कर रहा है, उसको टुंडा से आप जोड़ रहे हैं ना। मैं ये साबित करता है, नहीं साबित करता है कि आप लोग संत को जानबूझ के फांसी पे चढ़ाने पे तुले हुए हैं। देखिए, कोई भी आतंकवादी, कोई भी मुजरिम, आप यही आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हर व्यक्ति के लिए इस समाज के अंदर भी आज कोर्ट भी, कानून भी और पुलिस भी दो तरीके का व्यवहार करती है। यहाँ पे अगर कोई राजनेता है तो उसके साथ कोई दूसरे तरीके का व्यवहार किया जाता है, और अगर कोई संत है तो उसके साथ किसी दूसरे तरीके का व्यवहार किया जाता है, कोई आम आदमी है तो उसके साथ किसी और तरीके का व्यवहार किया जाता है। हमें दुख नहीं है कि आप बापू आसाराम को फांसी पर चढ़ा दीजिए अगर वो दोषी है तो, लेकिन आप एक बात बताइए, जब इसी देश के अंदर किसी नेता पे आरोप लगता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सब जगह से भी उसे परमिशन मिल जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ का गवर्नर उसे परमिशन नहीं देता मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने के लिए। मायावती के केस में आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा शीला जी के लिए परमिशन नहीं दी केस चलाने के लिए, उनको खारिज कर दिया मामला जो उसने भेजा था। तो आखिर एक देश के अंदर ही दो राजनीति आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप अब ये कहो कि ये रेप का केस था, भ्रष्टाचार का केस था। इसी दिल्ली के अंदर हजारों लड़कियां सड़क पर भीख मांगती हुई मिलती हैं। क्या मनमोहन सिंह जी नहीं जाते, सोनिया गांधी जी नहीं जाते, राहुल गांधी नहीं जाते, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जाते, या राजनाथ सिंह जी नहीं जाते उन रास्तों के ऊपर से? कौन सा नेता नहीं जाता है? उन बच्चियों के लिए कौन क्या कर रहा है? आप एक बताओ, उनका जितना बलात्कार शायद होता है, उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता, उनके साथ जो अत्याचार होता है, आज भी इसके गैंग है जो भीख मंगवाते हैं, उसके लिए किसने क्या किया? क्या पुलिस को नहीं दिखता कि भीख मांगना इस देश में गुनाह है? तब आप लोगों की आंखें कहाँ बंद हो जाती है? आपका कैमरा उस समय कहाँ चला जाता है? आप इस बात का जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों ने नेताओं की बात, एक मिनट सर, आप नेताओं की बात कर रहे हैं ना, गोपाल कांडा सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे? एक मिनट सुनिए जी। डी राजा, माफ कीजिएगा, ए राजा सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, बड़ी लंबी संख्या है, बहुत लंबी फहरिस्त है। उनकी बात कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी बात करो ना, उनकी भी बात कर लो आप। एक मिनट, मार्तन हाई कोर्ट से केस आता है और वो परमिशन नहीं देता गवर्नर उसके लिए। संतों को, बाबाओं को, एनडी तिवारी जी के लिए देख लीजिए आप कि सालों साल सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया, उस आदमी ने अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाया। ये भी देश का दुर्भाग्य है। रुकिए ना मार्तन बुरी जी, आपको लगता नहीं कि इस वक्त जो ये बहस है ये एक तरीके से अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा देख रही है? सुविधा इसलिए देख रही है कि तमाम संत समाज को भी ये लगता है कि कोई एक भी अगर बदनाम हो गया तो आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा महामंडलेश्वर मुझे बोल दीजिए। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमने जो चश्मा लगा रखा है और जो हमें दिखाई देता है हम उसी को सच कह रहे हैं। आपका चश्मा, आपका चश्मा, आपका चश्मा, मेरा चश्मा। सच एक होगा, उस सच की ओर हम नहीं जाते। यह पूरे धर्म के लिए, पूरी आस्था के लिए एक परीक्षण है, परीक्षा का समय है। देखिए आसाराम जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई नहीं उनको दोषी नहीं कह सकते, आरोपी कह सकते हैं। सत्य सामने आना चाहिए, लेकिन सत्य इतना, अभी जैसे एक बात आई, एक शब्द आया, आप ही ने कहा, आप क्षमा करेंगे, कि बेहुदा हरकतें करते हैं। उनकी हरकत को बेहुदा कहने का आपका आधार क्या है? अगर वो कहें कि बापू इज अ हॉट मैन, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग भी संत हैं क्या? कभी भी समाज में जाकर के कहेंगे बापू इज अ हॉट मैन?
मैं सुना दूंगा आपको निकाल करके। आपने जो हॉट आप तो ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित है, बस हार्टमैन अभी वो दवा दे रहे हैं तो वो अपराधी हो गए, मैंने हर चीज उनको गलत। देखिए ऐसा एक जाती रही भावना जैसी हरिमंडल से की तीन कैसी आपने महाराज जी ने कह दिया जैसे आप चश्मा लगा लिया आप नकारात्मक देखेंगे ही देखेंगे। चश्मे से दुनिया और ज्यादा सही दिखती है, इसीलिए आप उनमें एक नहीं 1000 चश्मे से मैं आसाराम जी का समर्थक नहीं हूँ, बोलिए। मैं सत्य का समर्थक, लेकिन सत्य का समर्थक है, एकदम सही। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ इस मामले को इतना कर दिया गया है, इसमें सत्य सामने आना चाहिए। और जैसे अभी एक बात है, कोई व्यक्ति इसका समर्थन संसार में नहीं कर सकता कि किसी पत्रकार के लिए दुर्व्यवहार हो, कोई दुनिया में नहीं करेगा। लेकिन आप जब वहां गए तो क्या समझते हैं वो आपकी आरती करते हैं? आज जो इनका एक समूह है राजनीति में भी यहां भी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भीतर उत्तेजना भर दी गई है, स्वार्थ भर दिया गया है, सत्य पीछे हो गया है और हमें न्यायालय के पीछे। मैं तो आगे एक बात कहता हूं, जहां संकट सबसे बड़ा है इस समाज में, धर्मगुरु होकर मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्म को जो नेतृत्व करना चाहिए वो धर्म राजनीति का अनुगामी हो रहा है, इसका परिणाम ये है। आपने कहा कि एक उत्तेजना भर दी गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अगर उत्तेजना विचार के लिए भरी जाए, जिसे बोलते हैं विचार उत्तेजना, कहते हैं कि समाज और संस्कारों के लिए, अपने समाज के लिए वो बहुत बेहतर होता है। अगर उसके लिए उत्तेजना चली भी जाती है तो उसमें बुरा क्या है? अगर सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए, आपकी भाषा में मैं बल्कि कह रहा हूं, अगर उसके लिए विचार उत्तेजना पैदा होती भी है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, ठीक है, होना चाहिए। जैसे हम लोगों का उत्तेजना तो यही इसीलिए हो रहा है ना कि अन्याय एक व्यक्ति पे हो रहा है, हम कैसे देख सकते हैं? सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। क्या सबूत है आपके पास? कातिल गवाह, क्या सबूत है आपके पास कि अन्याय हो रहा है? क्या सबूत है आपके पास कि वो बलात्कारी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं देखिए, नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा। आपने कैसे उन्हें तखंड दिखा दिया? आपने कैसे उनको वो कर दिया? सुनिए ना चकवाणी महाराज, सुनिए। उस सीमा का चोटी काटा गया वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? हजारों औरतों पे वो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा? बहस का मूलभूत सिद्धांत ये होता है कि दूसरे को भी सुना जाए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो बलात्कारी हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो दोषी हैं। मैं बार बार ये आपको बता दूं, अगर हम अगर अपनी खबरें चलाते भी हैं उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क भी चलाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्या ऐसा है, समाज ऐसा कह रहा है और मुल्क ऐसा कह रहा है, हम इसीलिए चलाते हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा। आपने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, सबूत दीजिए। सबूत दीजिए। लेकिन शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है, सबूत दीजिए ना। देखिए एक चीज है यहाँ पे, आप सबूत किसी भी धर्म के ये देखिए FIR है, इसमें कहीं बलात्कार का जिक्र नहीं है। FIR मेरे पास है, प्लीज। FIR मैंने भी पढ़ी है और एक लड़की की डिग्निटी का सवाल है। मैं चाहूंगा कि FIR का एक शब्द भी, लेकिन जब आप लोगों ने कहा बलात्कारी FIR की कॉपी मेरे पास भी है, इसमें कहीं बलात्कार का जिक्र नहीं है। FIR की कॉपी मेरे पास भी है और FIR का एक शब्द भी मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर बोला जाए, क्योंकि एक लड़की की डिग्निटी का सवाल है। केशवानंद जी कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग किसी के साथ नहीं, हम लोग जो है उसके बाद अवधेश जी के पास आऊंगा। अपनी बात हम कहते हैं हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। आज आप देखिए अगर कोई किसी दूसरे धर्म का ये मैटर होता तो इतना लंबा नहीं खिंचता। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है कि इनके बारे में आप जो भी बात कहें किसी भी न्यूज चैनल पर, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा धर्म इतना सहिष्णु है। अगर सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर हम सहिष्णु नहीं होते, कहता तो ठीक था, आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। नहीं, सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ तो आप सांप्रदायिक रंग कह रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू समाज का अपमान कोई मानता नहीं इन चीजों के लिए, और हमारा धर्म है इसीलिए इतने दिन से टीवी पे चल रही है चीजें। हम सभी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आज आप देखिए सब लोग शांति से आपकी बातें सुनते हैं, आपका चैनल भी देखते हैं और सब लोग बातें सुनते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे एक जो बाबा होता है ना, जो सपेरा होता है, पीले कपड़े पहले, वो भी एक बाबा होता है। उसके लिए भी दुख जब होता है जब आप कहते हो एक बाबा ने फलाना कांड कर दिया। एक भिखारी होता है, उसके लिए भी हमारा एक बाबा बोलते हैं बाबा के लिए कुछ दे दो। बस एक सेकंड के लिए शांत हो जाएंगे। जी, आप सभी बहुत डिग्निफाइड लोग हैं जी, बहुत मैच्योर हैं, बहुत सेंसिबल हैं, बहुत इज्जत की शख्सियत है आप लोगों की भारत के सभ्य समाज में। मैं रविंद्र जी आपको भी साथ में लेकर के कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख करके मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। दिल पे हाथ रख करके, बहुत मैच्योर हैं आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक मिनट, मैं एक हर किसी से ये पूछ रहा हूं। एक नाबालिग लड़की, उसका एक पिता, क्या कोई पिता, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, इतनी आसानी से कह देगा जाकर के मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है और साजिश रचने के लिए क्या? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, यौन शोषण, साजिश रचने के लिए एक पिता अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी को क्या इस तरह से मोहरा बना सकता? बस इतना जवाब आप दे दीजिए दिल पे हाथ रख करके।
इससे चक्रपाणी महाराज, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? आप दिल पे हाथ रख के कर दीजिए। जिसने लाखों महिलाओं की, लड़कियों की विवाह करवाया, जिसने लाखों संस्कार केंद्र खोला, दिल पे हाथ रखिए। क्या वैसे 75 साल का एक वृद्ध संत कुछ इस तरह से कर सकता है? आप दिल पे हाथ रख के करिए। क्या आप जो टीवी चैनलों पे उनके खिलाफ दुष्प्रचार दिखा रहे हैं, क्या वो सही है? आप दिल पे हाथ रख के पूछिए। दूध में सोना मिला करके पी सकते हैं तो फिर आगे दूध में मिला करके आयुर्वेद को जला दीजिए ना। आज तो सब कुछ समस्या ये है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, धर्माचार्य, सबका जिम्मेदार आप। आज ये है कि साधु संतों के लिए ना खाना अलाउड है, ना खाना अलाउड है, साधु बनाना देखो नाच रहा है जी। आश्रम बनाना चाहिए। साधु संत सुनिए चक्रपाणी महाराज, सुनिए। साधु संत के बारे में ये कहा जाता है कि भौतिकवादी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं आपको होता। पता नहीं है, भौतिकवादी दुनिया से, भौतिक दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये अखाड़े जो हमारे बने हुए राजा महाराजाओं ने कितनी प्रॉपर्टी दी है, आज 1000 करोड़ की संपत्ति होगी राजा महाराजाओं की दी हुई। एक मिनट, अवधेश जी कुछ बोलना चाहते थे, उसके बाद मैं महामंडलेश्वर के पास आऊंगा। अवधेश जी काफी देर से। देखिए, अभी आपने कहा भौतिकता की बात है। हमारे यहाँ उपनिषद में एक वाक्य आता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। जो तुम्हारा नहीं वो समझकर भोगो। अगर ये नहीं होता तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों नहीं होता। आज सबसे बड़ा भ्रम क्या है मैं बताऊं? हम साधु संतों की जो कल्पना हमने कर रखी है वो सतयुग की कर रखी है, और उसी पर हम तौलते हैं। और आज वह है वर्तमान युग में। यह अंतर जब तक आप दूर नहीं करेंगे, कायदे से हम इस महामंडलेश्वर को ऐसे आके नहीं बैठना चाहिए थे बिना आसन के। हमारे यहाँ परमिट नहीं है, लेकिन मैं एक कार्य के लिए इस वर्दी के नाते आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सहमत नहीं होगा। जो कुछ आरोप लगा है अत्यंत गर्हित है, घृणित है, इस पर कोई इस पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन पीड़ा इस बात की है, इसका सत्य जो है, सत्य का अन्वेषण पीछे जा रहा है। बाकी चीजें मैं देखिए, इंडिया न्यूज को मैं समर्थन करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन सत्य जो है, जानते क्या होता है? मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, क्या 15 अगस्त के पहले उनके सारे आश्रम लीगल थे? 15 अगस्त की रात में इलीगल हो गए? कौन उनको चला रहा था? उस पर स्टोरी चलाइए आपकी। किसने इतने दिन तक उनके आश्रमों को अनुमति दी? अवधेश जी, एक आखिरी कमेंट आप। राशिद जी, दो बातें मैं कहूंगा यहाँ। पहली बात तो ये है कि आसाराम पर आरोप लगा है, उन पर उनकी जांच होनी चाहिए। मीडिया को अगर तथ्य मिलता है उस तथ्य को दिखाना चाहिए। हमको बिना तथ्य के जो है ना आरोपी को अपराधी जो हम साबित कर रहे हैं, मेरी आपत्ति उससे है। और दूसरा मैं देश में सभी संतों का यहां से आह्वान करता हूं कि चूंकि एक बड़े जो है, एक बड़े कथावाचक संत जो भी कहिए पर आरोप लगा है, माधवकांत जी से भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि आप सब 10, 11, 12 लोगों का प्रतिनिधि मंडल देश के राष्ट्रपति के पास जाए, क्योंकि और ये प्रतिवेदन दे वहां कि हम चाहते हैं कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी के आदेश से या केंद्रीय कैबिनेट को दें कि इसकी सीबीआई या कोई इसकी जांच आयोग बैठाया जाए और अलग से इसकी जांच हो। नहीं तो पुलिस और मीडिया के ट्रायल में सत्य सामने नहीं आएगा। और मैं यही एक रास्ता है जिससे कि सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए ये सुझाव मेरा देश भर में सुनते हुए संतों से है। बाकी आपका अपना काम है, करते रहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं वो एक व्यक्ति के साथ अन्याय है। और एक बात और कोई भी पिता अगर पुत्री आके कहे कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ तो उसका खून खौलेगा। ये मैं भी बाप होता तो कहता। लेकिन कई बार किसी चीज को हम जो समझते हैं वही नहीं होता है। वो शायद लड़की को भी कुछ चीजें समझने में भूल हुई हो सकती है, उसको भी हमको देखना चाहिए जो नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों का, अवधेश कुमार जी, मार्तंडपुरी जी महाराज, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद है, स्वामी केशवानंद और रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है और हाईकोर्ट में क्या राहत मिलेगी आसाराम को, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। वक्त बेकार चला, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।